दोस्तों स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं जर्मनी में जॉब्स के बारे में। कौन कौन से टाइप की जॉब्स रहती है, एज ए स्टूडेंट आप कौन सी जॉब कर सकते हैं, फुल टाइम जॉब कैसे ढूंढनी है, पार्ट टाइम जॉब कैसे ढूंढनी है, वगैरह के बारे में। तो जर्मनी में खास करके 3 टाइप की जॉब्स होती है। पहली जॉब है जिसको हम मिनी जॉब्स के नाम से जानते हैं। दूसरी जॉब है जो कि मिडी जॉब है और उसको हम पार्ट टाइम जॉब भी बोल सकते हैं। और तीसरी जॉब है जो फुल टाइम जॉब है। सबसे पहला काम आपको करना है आपके सब डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करना। तो उसमें पहला है सीवी हो गया, आपका छोटा सा कवर लेटर हो गया और आपके सब एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स जैसे कि बैचलर करके आए हैं तो बैचलर डिग्री या फिर मास्टर करके आए हैं तो मास्टर डिग्री हो गई। अगर आपने थोड़ा बहुत जर्मन किया है तो उसका सर्टिफिकेट भी आपको जॉब के लिए काम आ सकता है। और अदर डॉक्यूमेंट जैसे कि आपका सिटी रजिस्ट्रेशन है, हेल्थ इंश्योरेंस है एंड आपका बैंक अकाउंट है, वो आपको सबसे पहले क्लियर करना है। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आपको जॉब मिलने में थोड़ी डिफिकल्टीज हो सकती है। अगर आप कंफ्यूज है कि अनमेल्डिंग कैसे करें या फिर कौन से बैंक आपके लिए अच्छी है तो हमारे यूट्यूब चैनल पे उसके वीडियो भी अवेलेबल है, तो आप जाके देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मिनी जॉब के बारे में, जो कि आप मंथली 550 यूरो के आसपास अर्निंग कर सकते हैं। तो उसको हम मिनी जॉब कंसिडर करते हैं गवर्नमेंट के रेगुलेशन से। तो मिनी जॉब या फिर पार्ट टाइम जॉब आप कैसे फाइंड करें, तो मैं अपने हिसाब से मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको बताता हूँ। जब मैं 2019 में जर्मनी आया ना, तब मैं क्या करता था कि मैं जहाँ पर मेरा स्टडी चल रहा था उधर आसपास के एरिया में कौन कौन सी कंपनी थी वो मैंने सर्च किया कि कौन सी कंपनी है जो कि प्रोडक्ट बनाती है या फिर कोई सर्विस प्रोवाइड करती है। तो वो कंपनी में आप डायरेक्टली जाके अप्रोच कर सकते हैं। आपके दूसरा और मेरा सबसे मोस्ट फेवरेट ऑप्शन है वो बहुत सारी पेर्सोनल dienstleister करके कंपनीज है जर्मनी में, जैसे कि रैंडस्टाड है, टाइम पार्टनर है, पेर्सोना है और बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि आपको कोई कंपनी में जॉब प्रोवाइड करती है। तो उसका क्या है कि आप उधर जाओ और उसके साथ बात करो कि आप कोई भी यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहे हो या फिर आपका जो भी स्टेटस है वो उसको आप बताओ और बताओ कि मुझे जॉब चाहिए, मैं ये टाइम में जॉब कर सकता हूँ। तो टाइम के हिसाब से और कंपनी के प्रेफरेंस के हिसाब से जो भी पॉसिबल होगा वो आपको उधर जॉब दे सकते हैं। लेकिन इधर आपको थोड़ा स्मार्ट बन के जाना है। उधर जाके आपको ऐसा नहीं पूछना है कि क्या आपके पास जॉब्स है। आपको ऐसा बताना है कि आपको ऑलरेडी पता है कि उनके पास जॉब्स है, आपने कहीं पे इंडीड या फिर लिंक्डइन पे देखा है कि उसके पास कोई भी कंपनी में जॉब्स है और उधर आप सब अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाओ और उसको डायरेक्टली ऐसे बताओ कि मैंने इधर देखा है आपके पास ये जॉब्स अवेलेबल है और वो जॉब्स के लिए मैं रिक्वायरमेंट फुलफिल करता हूँ, ये मेरे डॉक्यूमेंट्स है। तो अगर आप ऐसे बात करोगे तो उन लोगों को ऐसा लगेगा कि नहीं, आपको बैकग्राउंड पता है, कौन सी कंपनी है, क्या काम करना है। तो उधर आपको जॉब मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बेस्ट पोर्टल है पार्ट टाइम या फिर मिनी जॉब ढूंढने का इंडीड। तो इंडीड आपके सराउंडिंग एरिया में जो भी आपका पोस्टल कोड है वो डाल के आप देखो कि कौन सी कंपनी है, क्या पॉसिबिलिटी है। और जो भी पॉसिबिलिटी है उधर आप मतलब अगर वो कोई थर्ड पार्टी कंपनी के पास से है तो उसका कांटेक्ट करो या फिर डायरेक्ट है तो डायरेक्ट कंपनी से रीच आउट करो कि मैं ये जॉब या फिर कोई भी काम कर सकता हूँ। जब स्टार्टिंग में आप कोई भी जॉब ढूंढ रहे हो तो ऐसा मत रखो कि मुझे ऐसी क्लासिफिकेशन वाली ही जॉब मिलेगी तो मैं काम करूंगा या करूंगी। आप मतलब जो भी मिलता है वो चालू कर दो और साइड बाय साइड अपना जो भी प्रेफरेंस है उसके हिसाब से आप जॉब साइड में फाइंड करके फिर आप स्विच कर सकते हो। तो ये मेरा एक रिकमेंडेशन है आपको। लेकिन मेरा भी एक सजेशन है, जब आप स्टूडेंट हो और पार्ट टाइम जॉब आपको मिल चुकी है तो सिर्फ उस पर ही मत फोकस करो, आप अपनी फील्ड रिलेटेड इंटर्नशिप या वर्किंग स्टूडेंट की जॉब पर भी फोकस करो। क्योंकि पार्ट टाइम जॉब आपके खर्चे तो निकाल लेंगी, आप जब आपकी स्टडी खत्म होएगी और जब आप फुल टाइम जॉब ढूंढने के लिए जाएंगे तब आपके पास रिलेवेंट एक्सपीरियंस ना होने की वजह से आपके रिजेक्शन आ सकते हैं। अगर वर्किंग स्टूडेंट या इंटर्नशिप किया हुआ है तो आप कंपनी वालों को बता सकते हैं कि मेरे पास ये कंपनी का ये एक्सपीरियंस है और ये काफ़ी हेल्प करता है। मैं अपनी बात करूँ तो मैंने इंडिया में BHMS किया था और यहाँ पे मैंने डिजिटल हेल्थ का कोर्स लिया था। जो डिजिटल हेल्थ का कोर्स बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ हेल्थ केयर एंड IT है, तो मैंने IT साइड जाना ज़्यादा पसंद किया। और मैंने इंडीड, लिंक्डइन सभी पोर्टल में से मेरे हिसाब से डिजिटल हेल्थ रिलेटेड जो भी कोई जॉब पोजीशन थी उसके लिए अप्लाई किया और लकीली मेरे को एक वर्किंग स्टूडेंट की जॉब मिल गई जहाँ पे मैंने तकरीबन 1 साल तक काम किया। उसकी वजह से मेरी स्टडी खत्म होने के तुरंत बाद उसी कंपनी वालों ने मुझे फुल टाइम जॉब ऑफर कर दिया। तो ये सजेशन है कि आप सिर्फ पार्ट टाइम जॉब पर फोकस ना करो, आप फुल टाइम जॉब के लिए इंटर्नशिप या वर्किंग स्टूडेंट पे भी फोकस करो ताकि आपको फ्यूचर में उसका बेनिफिट हो। और नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आप स्टडी कर रहे हैं और आपका सेमेस्टर ब्रेक है तो उस टाइम पे बड़ी बड़ी कंपनी जैसे कि फॉक्सवैगन है, BMW है, मर्सिडीज है, उन कंपनी में वो लोग आपको एज अ फेरियन आर्बाइट जिसको वेकेशनल जॉब बोलते हैं वो आपको 2 महीने के लिए या फिर 3 महीने के लिए मिल सकती है। तो उधर क्या है कि उधर आपको नॉर्मल पे से ज़्यादा थोड़ा पे मिलेगा और उधर आप 2 महीना या फिर 3 महीना काम करोगे तो बहुत सारे महीने का आपका जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो कवर कर सकते हैं आप। तो ये भी ऑप्शन है, आप कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि आप बड़ी कंपनी में काम करोगे तो आपको वो भी पता चलेगा कि ये बड़ी प्रोडक्शन कंपनी में काम कैसे होता है, वो लोग कैसी टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, कौन कौन सी मशीनरीज है उसके पास। और अगर आपने मेरी तरह मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है तो फिर आपको थोड़ा इंटरेस्ट भी होगा कि प्रोडक्शन लाइन कैसे चलती है, कैसे कार बनती है, तो वो भी आपको थोड़ा मतलब इंटरेस्टिंग जॉब लगेगा।
इसके अलावा कोई क्लीनिंग की जॉब्स है या फिर होटल में रिसेप्शनिस्ट या फिर वेटर जैसी कोई जॉब है, इस तरह की जॉब आपको पार्ट टाइम के हिसाब से मिल सकती है। और अगर आप बड़े सिटी में हैं तो उधर फूड चेन चलती है, जैसे कि लिफरांडो है, फिर यूबर ईट्स है, तो उधर आपको डिलीवरी के हिसाब से आपको जॉब मिल सकती है। तो इस टाइप की मेनली जॉब्स जर्मनी में अवेलेबल है, लेकिन मेरा पर्सनल प्रेफरेंस यही है कि आप कोई कंपनी में जाओ, उधर पार्ट टाइम जॉब करो, क्योंकि कंपनी से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, नहीं कि आपको वेटर या फिर डिलीवरी बॉय से काम करके कुछ सीखने को मिलेगा। और जब भी आप कोई भी जॉब के लिए मार्केट में जाते हैं, तो फिर जब आप काम करना चालू करोगे तो फिर आपका थोड़ा अर्निंग बढ़ेगा, तो आपको थोड़ा अच्छा भी फील होगा। लेकिन ये शिफ्ट के चक्कर में कृपया करके मत पड़ना। जैसे कि इशिता ने बताया कि अगर आप फोकस करोगे इंटर्नशिप या फिर पार्ट टाइम पे, तो वो आपको आगे जाके फुल टाइम जॉब दिलवाने में बहुत ही हेल्प करेगा। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है या फिर कोई कन्फ्यूजन है जॉब्स के बारे में, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।